अभी तो मस्त टेम्परेचर है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और ये मस्त घना जंगल। हेलो टू ऑल द लवली पीपल आउट देयर, वेरी गुड मॉर्निंग। सो अभी चल रही है हमारी स्पीति राइड सीरीज़ और कल के एपिसोड में आपने देखा होगा कि हम पहुंच गए थे मनाली से जीबी, और आज ये एपिसोड 2 जिसमें हम कवर करेंगे जीबी से सांगला को। सो डिस्टेंस है अराउंड 200 किलोमीटर्स, तो ठीक ठाक टाइम लगेगा। आई थिंक 10 या 11 घंटे आराम से लग जाएंगे। अभी बज रहा है सुबह का 6 और बस थोड़ी देर में यहाँ से निकलते हैं। तो चलिए फिर करते हैं इस एपिसोड की भी शुरुआत। पवन सुत हनुमान जी की जय। चलिए फिर करते हैं डे 2 की शुरुआत इस बेहतरीन स्पीति राइड की। सारा लगेज हो चुका है लोड, बाइकर्स दे रहे हैं अपनी बाइक को कोल्ड स्टार्ट और बस अब करते हैं अपनी जर्नी स्टार्ट टुवर्ड्स सांगला। तो कर दिया है डे 2 स्टार्ट और निकल चुके हैं सांगला के लिए। डिस्टेंस जो होने वाला है अराउंड 200 किलोमीटर्स और एक्सपेक्टेड टाइम लगना चाहिए लगभग 10 से 11 घंटे मिनिमम। विद ऑल द ब्रेक्स लगभग 12 हो ही जाएगा। और अभी बज रहा है मॉर्निंग का 6:30, तो शाम तक शायद पहुंच जाना चाहिए। तो आज हम एंटर कर जाएंगे किन्नौर वैली में। अभी थोड़ी देर में ही आने वाला है जालौरी पास और फिर वहाँ से सीधा स्टीप डिसेंड होगा। तो शुरू हो चुकी है चढ़ाई जालौरी पास की। वैसे तो यहाँ से अराउंड 12 किलोमीटर ही है, लेकिन क्योंकि एकदम स्टीप चढ़ाई है तो अराउंड 40-45 मिनट्स लगना चाहिए। सुबह का समय है तो ट्रैफिक शायद उतना होगा नहीं, बट फिर भी यहाँ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कुछ। अभी तो मस्त टेम्परेचर है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और ये मस्त घना जंगल, बेहतरीन फील आ रहा है। और सामने चल रहे हैं हमारे ग्रुप मार्शल। कल मनाली से जीबी आते टाइम जैसे ही हाईवे छोड़ा और ऑट टनल से लेफ़्ट लिया, बहुत ज़्यादा धूल थी, बहुत ज़्यादा ऑफ रोड था। बीच में कुछ पैचेस आ रहे थे बस रोड के, बाकी तो पूरा ऑफ रोड ही था। हमारी पूरी ब्लैक जैकेट्स ब्राउन हो चुकी थी, इतनी धूल उड़ रही थी। और रास्ता भी बहुत नैरो था, तो आई होप आज का रास्ता वैसा नहीं होगा। अभी कुछ पैचेस हैं जो नैरो हैं, लेकिन आगे रोड थोड़ा वाइड है। ये बाइक का क्लच प्लेट कल चला गया था और अब वापस से प्रॉब्लम कर रही है। हमारी बाइक का है क्लच प्लेट का इशू। मैंने कल भी मार्शल को बोला था, उन्होंने कुछ जुगाड़ किया था, लेकिन फाइनली ऐसी स्टीप चढ़ाई पे ये बाइक तो जवाब देगी ही। और अब यहाँ पर बाइक वापस से आगे नहीं बढ़ रही है। सो बस कुछ ही मीटर और फिर आ जाएगा जालौरी पास। तो ये देखिए सामने दिख रहा है जालौरी पास।
पास पे ये बहुत ही शानदार सा मंदिर, आई थिंक ये महाकाली जी का मंदिर है। और कुछ ऐसे हैं व्यूज़। तो ये था जालोरी पास। अब यहाँ से निकलते हैं सीधा नीचे के लिए, और आई थिंक 20-25 किलोमीटर एकदम स्टीप डाउनहिल है, तो गाड़ी फर्स्ट सेकंड गियर में ही चलेगी। नीचे जाके ब्रेकफास्ट के लिए भी रुकते हैं कहीं, तो भूख लग गई है। तो इस ब्यूटीफुल से लोकेशन पे सारे लोग रुके हैं एक ब्रेकफास्ट ब्रेक के लिए। दिस इज़ आवर प्लेस फॉर द ब्रेकफास्ट। कितना सुंदर व्यू है यहाँ से, और ये छोटे छोटे रेस्टोरेंट भी बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। वो खड़ी हैं हमारी सारी बाइक्स। तो अभी ब्रेकफास्ट भी हो गया है। आज सुबह 6 बजे शुरू किया था हमने राइड, और कॉटेज में इतने सुबह ऑब्वियसली ब्रेकफास्ट बनेगा नहीं, तो उन्होंने ब्रेकफास्ट पार्सल दे दिया था, जिसमें था एक सैंडविच, ब्रेड जैम, फ्रूटी और एक बनाना। तो काफ़ी ठीक ठाक और हेल्दी सा ब्रेकफास्ट हो गया है। तो अभी उतर रहे हैं जालोरी पास से, और सारे बाइकर्स अभी जा रहे हैं बहुत केयरफुली, बिकॉज़ ये बहुत स्टीप है और फर्स्ट और सेकंड गियर एंगेज करके ही बाइक चल रही है। पर व्यूज़ ज़बरदस्त है, ब्यूटीफुल व्यूज़। ये देखिए सामने जो वाइट स्नो टाइप दिख रहा है, ये एक्चुअली एप्पल ऑर्चिड्स हैं, और इन्हें कवर किया गया है वाइट कलर के एक कपड़े से आई थिंक। और दूर से देखो तो ऐसे फील आता है जैसे बीच बीच में इस पहाड़ पे स्नो पैचेस हैं, बट कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। रामपुर रह जाता है ओनली 2 किलोमीटर्स, और उसे क्रॉस करके करेंगे हम लंच भी। और जब ये जालोरी पास से नीचे आते हैं, तो अगर कंटिन्यू ब्रेक पर आपका पैर है तो फॉर श्योर ब्रेक फेल हो जाएंगे, क्योंकि वो हीट अप हो जाता है, फिर ब्रेक लगता नहीं है। बट लकीली हमारे ग्रुप में किसी के साथ भी ऐसा नहीं हुआ, सारे रिस्पॉन्सिबल राइडर्स हैं और सब ने गियर पे बाइक को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया। तो पहुंच चुके हैं हम रामपुर। यहाँ पर हल्के हल्के बादल हैं और बहुत ही धीमी धीमी सी बारिश भी आ रही है। अब इसे क्रॉस करते हैं सिटी को, और आगे कहीं रुकते हैं लंच के लिए। एक और पहाड़ी ब्रिज और सुंदरता, आई थिंक ये पर्यायवाची हैं, सिनोनिम्स ही हैं। ये देखिए क्या शानदार व्यूज़ हैं। तो एक बहुत ही सुंदर सा ब्रिज आ गया है, बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है। ये देखिए क्या व्यू है, और इतना सुंदर था कि बिना रुके मन नहीं माना। सो रामपुर के बाद आप रुके हैं लंच के लिए सगर माथा ढाबा। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है खाने के लिए।
तो आज का लंच मेन्यू है कढ़ी चावल, और कढ़ी तो मुझे वैसे भी बहुत पसंद है एंड आई होप ये बहुत टेस्टी होगी। दिख तो बहुत अच्छी रही है। तो हो गया लंच ब्रेक भी ख़त्म और लंच में था कढ़ी चावल। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, ये पहाड़ी ढाबे कुछ अलग ही लेवल का टेस्टी खाना देते हैं। वो सिंपल सा कढ़ी चावल इतना टेस्टी था कि बिल्कुल खाकर मज़ा आ गया। और अब यहाँ से निकल गए हैं, अराउंड 10 किलोमीटर्स दूर है यहाँ से द वेरी फेमस किन्नौर गेट, जो कि है एंट्री गेट फॉर किन्नौर वैली। तो बस अब जाते हैं वहीं पर और वही हमारा नेक्स्ट प्लान स्टॉप। ये पहाड़ों पे घर देखिए किस हाइट पे घर बनाए हैं। इस हाइट पे हम एक दिन चढ़ने में इतना बुरा थक जाएंगे और इतना हांफेंगे, लेकिन यहाँ पर लोग अपने दैनिक जीवन में ये डेली चढ़ते होंगे। तो सच में पहाड़ी लाइफ कठिन तो है, लाइफ तो कठिन है, लेकिन लोग बड़े सरल हैं, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही हेल्पिंग हैं। और ये आ गया है एक नेचुरल वाटरफॉल, वाओ, जिसमें से टैंकर भर रहा है। तो अब आ गई है एक चेक पोस्ट, जहाँ पर 50 रुपीज़ पर बाइक एंट्री फ़ी है। तो पहुंच गए हम वेरी फेमस किन्नौर गेट पर। तो ये था वेरी फेमस किन्नौर गेट। सो इसे किन्नौर गेट इसलिए कहते हैं क्योंकि ऐसा कहते हैं कि यहीं से किन्नौर घाटी की शुरुआत हो जाती है। तो अब जो हम ड्राइव कर रहे हैं या राइड कर रहे हैं वो है किन्नौर वैली। ये देखिए कितना सुंदर रास्ता है, पहाड़ ऐसा लग रहा है फन फैलाए खड़ा हुआ है और उसके नीचे से सारी गाड़ियाँ निकल रही हैं। ये देखिए क्या व्यू है। तो हम कर तो रहे हैं स्पीति राइड, लेकिन अभी आप सोच रहे होंगे क्या अभी हम स्पीति में हैं? तो नहीं, ये स्पीति नहीं है, अभी तो ये किन्नौर वैली है। इसलिए ये पूरी तरह से हरी भरी है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, लेकिन बहुत ग्रीन है, बहुत सुंदर है। अभी स्पीति पहुंचने के लिए हमें परसों तक का और वेट करना पड़ेगा। आई थिंक कल या परसों में हम एंटर कर जाएंगे स्पीति वैली में, और वहाँ से पूरी तरह से ये व्यूज़ चेंज हो जाएंगे। वहाँ होंगे मिट्टी के बड़े बड़े पहाड़ और ठीक ठाक लेवल की ठंड। यहाँ तो अभी गर्मी है, लेकिन स्पीति में होगी थोड़ी ठंड। तो अभी पहुँच गए हैं टपरी करके एक जगह, और यहाँ पर लिया है एक फ्यूल ब्रेक। तो ये फ्यूल ब्रेक थोड़ा लंबा हो गया बिकॉज़ गांव का नाम भी था टपरी जहाँ से हमने फ्यूल लिया, और सामने भी थी चाय की टपरी, और इसीलिए सब लोग चाय पीने लग गए और अराउंड 45 मिनट्स हमारे ऐसे ही चले गए। तो अब देखते हैं कब पहुँचते हैं। यहाँ से अराउंड 1-1.5 घंटा और लगेगा, तो रात हो जाएगी सांगला पहुँचते पहुँचते। पर अभी ये ढलता हुआ दिन बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है इन पहाड़ों के बीच में। तो ये ब्रिज सुंदर होने के साथ साथ खतरनाक भी होते हैं। यहाँ पर है ये गैप, और हमारे एक बाइकर साथी का टायर यहाँ पर फंस गया था, पर वो ओके है। यहाँ से लेना होगा हमें राइट, बिकॉज सीधा रोड जाता है कल्पा और रिकोंग पीओ की तरफ। अभी हम जा रहे हैं सांगला।
सांगला जाते में एक बहुत ही लंबा जाम लग गया है। अभी हम तो बाइक से हैं तो साइड से निकाले जा रहे हैं, बट ये 4 व्हीलर वाले बहुत लेट पहुंचने वाले हैं सांगला। सो ये लंबे से ट्रैफिक जैम का रीज़न है कि आगे रास्ता ठीक हो रहा है, शायद वहाँ पे कुछ पत्थर वगैरह गिर गए होंगे तो उसका क्लीनिंग चालू है, और इतनी देर में इतनी भीड़ यहाँ पर इकट्ठी हो गई है। मस्त वाला एडवेंचर हो रहा है बिकॉज अंधेरा हो चुका है, राइट में है बहुत गहरी खाई, और ये रोड भी कुछ खास है नहीं, काफ़ी ज़्यादा ऑफ रोड है। तो बस चले जा रहे हैं और देखते हैं फिर कब पहुँचते हैं अपने होटल में। तो पहुंच गए हैं फाइनली अपने होटल सांगला में। काफ़ी ऑफ रोड था, कमर की तो वाट लग गई है। करते हैं पार्क और फिर करते हैं चेक इन भी। सो बज चुका है 8:30 और फाइनली पहुंच गए अपने होटल। और अभी आते आते अंधेरा हो गया है तो व्यू तो ज़्यादा कुछ होगा नहीं, इसलिए इस रूम का मैं डिटेल रूम टूर दूंगा सुबह। और अभी बस ये रूम का कुछ इस तरह से लुक है, बाकी इसको गैलरी भी है जो हम देखेंगे सुबह। अभी होते हैं थोड़ा फ्रेशन अप। तो हो गया अभी 9:30 और अब जा रहे हैं डिनर करने के लिए रेस्टोरेंट में। खाना मस्त है, खाने के लिए खाना मस्त है। हाउस द डिनर? जबरदस्त, पावरफुल। तो अभी डिनर भी हो चुका है और अब है सोने की तैयारी। अच्छी खासी थकान हो चुकी है, लंबा सा आज डिस्टेंस था, लेकिन रोड बहुत ब्यूटीफुल थे, बहुत शानदार नज़ारे थे, और उन रोड्स को तो बार बार दिमाग में बस बिठाने का मन करता है। बहुत अच्छा सफ़र था आज। सुबह हमने शुरुआत करी थी 6:30 बजे से और पहुंच गए थे हम यहाँ सांगला अराउंड 8:30। फिर डिनर किया और अब थकान है तो अब सोते हैं। तो आई होप गाइज आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्यारे प्यारे कमेंट्स भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग गाइज। थैंक यू सो मच।